स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करेंगे यहाँ पे, दैट इज टॉर्क ड्यू टू डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रीवियस लेक्चर में डाइपोल से रिलेटेड हमने दो डेरिवेशंस किए हैं। एक एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली डाइपोल की वजह से, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली डाइपोल की वजह से, और आज हम निकालेंगे एक डाइपोल अगर हम किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो टॉर्क कितना पैदा होगा। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले मैं सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि टॉर्क क्या होता है, डाइपोल क्या होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़रा देखिए, यहाँ पे आप हर एक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे पढ़िए, ठीक है। मैं डेरिवेशन स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ, मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि ये चीज़ें हमने जो यहाँ पे यूज की है ना, वो एक्चुअली में होती क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ रखी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, ध्यान से देखना, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, और उनके बीच का जो गैप है इक्वी डिस्टेंस हो, सेम गैप हो, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और कि अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखूँ, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है। अगर नहीं मालूम तो आप वीडियो में जाइए, प्रीवियस वीडियोस में देखिए जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करवाया था, वहाँ पे आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में काम क्या करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करना, फोर्स लगाना। कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इलाके में कोई चार्ज पार्टिकल घुसा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर क्या करेगी, चार्ज अप्लाई करती है। तो देखिए, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ बीच में है, अलग अलग पोजीशन पे रखे हुए हैं, तो याद रखना तीनों चार्जेस के ऊपर सेम फोर्स लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, यूनिफॉर्म, यानी सेम, हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो चार्जेस के ऊपर फोर्स भी सेम ही लगेगी। तो पहला कंसेप्ट तो ये है। एक बात और कि मान लीजिए जब ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनवाई थी आपकी, लाइक दिस, तो यहाँ पे जब एक चार्ज पार्टिकल मैं रखूंगा, तो मैंने तुमसे ये बताया था कि जैसे मान ले एक एरिया में यहाँ पे लूँ और एक एरिया में यहाँ पे ले लूँ, अगर यही एरिया उठा के यहाँ रख लूँ, ये पीस, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से दो लाइंस पास आउट कर रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा तो वो क्या करेगी, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, और यहाँ पे अगर मैं चार्ज पार्टिकल रखूँ तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या होगा, वहाँ पर फोर्स, इस वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स बहुत कम लगेगी। तो ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, सॉरी, यूनिफॉर्म ऐसी होती है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि चार्ज के नज़दीक तो देखो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रही है वैसे वैसे इनके बीच का गैप खुलता चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म। गॉट इट, गुड। अब कंसेप्ट आता है डाइपोल का। हालांकि डाइपोल के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। डाइपोल होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस टू ए, यही होता है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है बच्चों, इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला ये बना था डेफिनेशन से, तो देखो एसआई यूनिट क्या बनती है, ये चार्ज है कूलाम और ये डिस्टेंस है यानी मीटर, कूलाम मीटर इसकी यूनिट होती है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल की डायरेक्शन होती है। अब बात आती है टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क को समझने से पहले, वैसे तो देखो टॉर्क आपको +1 में अच्छी तरह से समझाया जा चुका है, लेकिन उसको फिर से एक बार समझते हैं कि फोर्स क्या होती है। फोर्स होती है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लेके आ सकती है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो फोर्स लगाने पे हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं, और अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर रही है तो फोर्स लगा के हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं।
क्लियर है ये चीजें? गुड। तो फोर्स तो हम कहते हैं, अगर मान लीजिए इसी फोर्स को मैं किसी भी मटेरियल पे अप्लाई करूं और वो मटेरियल रोटेट करना स्टार्ट कर दे, रोटेट यानी घूमना स्टार्ट कर दे फोर्स लगाने पे, तब हम कहते हैं कि उसके अंदर टॉर्क आया है। तो देखिए कुछ एक एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लगाता हूँ। मान लीजिए ये एक रोड कह लो या किसी भी तरीके का एक मटेरियल है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, यहाँ भी फोर्स है और एक इधर से फोर्स लगाई इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रही है, उसको हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, कपल ऑफ फोर्स एक्ट एट सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पे लग रही है दोनों फोर्स। अगर मैं इस रोड के ऊपर इधर से भी फोर्स लगाऊं और इधर से भी फोर्स लगाऊं, एक ही पॉइंट पर इसको ऐसे दबाऊं, तो क्या रोटेट हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पे याद रखना, टॉर्क पैदा, यहाँ पे टॉर्क पैदा नहीं हुआ। दूसरा केस मैं ले रहा हूं, ठीक है, यहां भी दो फोर्स लग रही है, यानी कपल ऑफ फोर्स यहां भी है, कपल ऑफ फोर्स, लेकिन एक ही डायरेक्शन में लग रही है, एक्ट इन सेम डायरेक्शन। तो क्या टॉर्क बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अगर मैं ये दो फोर्स लगाऊं यहां से और ऐसे दबाऊं, तो क्या घूमेगा? ये तो आगे की तरफ चलेगा ऐसे लीनियरली, ठीक है। तो यहाँ भी टॉर्क नहीं बना। अगर मैं एक इधर फोर्स लगाऊं और एक इधर की तरफ फोर्स लगाऊं, यहाँ भी दो फोर्स लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और अलग अलग पॉइंटों पे लग रही है। तो आपको मालूम है, अगर मैं यहाँ से इसको फोर्स लगाऊंगा और यहाँ से इसको फोर्स लगाऊंगा, तो ये इस तरीके से रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉमन चीजें घर पे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे टॉर्क बन रहा है। तो याद रखना, टॉर्क कब पैदा होता है, उसकी कुछ एक कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि बच्चों, अगर कोई मटेरियल है और इस पर टॉर्क पैदा करना है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए, एक इधर से लगनी चाहिए और एक इधर से लगनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि दोनों अलग अलग पॉइंट पे लगनी चाहिए। सेम पॉइंट पे लग जाएगी तो ऐसा बन जाएगा, फिर वो टॉर्क पैदा नहीं होगा उसमें, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, अलग अलग पॉइंटों पे लग रही है, ठीक है, और कपल ऑफ फोर्स, दो फोर्स लगनी चाहिए, तो टॉर्क पैदा होता है। तो ये थे आपके बेसिक कंसेप्ट। अब आपको समझ में आ जाएगा, डेरिवेशन बहुत इजी है, ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब मैं करवा रहा हूं आज का जो डेरिवेशन है, जो कि हम निकालना चाह रहे हैं। कम टू द पॉइंट। देखिए, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ली है, ठीक है बच्चों। कंडीशन ये है कि डाइपोल जब आप रखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो कुछ एंगल बनाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो मैंने क्या किया कि डाइपोल को ऐसे रख दिया, ये डाइपोल रख दिया ऐसे। डाइपोल यही तो होता है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये डाइपोल हो गया। और डिस्टेंस कितना होता है? 2a। अब जरा बात बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, तो सोचो पॉजिटिव चार्ज किधर होगा? सोचो पॉजिटिव चार्ज किधर होगा? यहाँ होगा। यहीं से तो स्टार्ट होगी, मतलब पीछे से स्टार्ट होके आई होगी, और उधर जा रही है, इसका मतलब इधर की साइड कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मैंने डाइपोल कर रखा है, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी फोर्स इधर लगेगी इसके ऊपर, और जो पॉजिटिव चार्ज है ना डाइपोल का, वो नेगेटिव की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है समझने का। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है, वो पॉजिटिव को अपनी डायरेक्शन में लेके जाती है, पॉजिटिव को अपनी डायरेक्शन में लेके जाती है। जिधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर जा रही है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स भी उधर ही लगेगी, और नेगेटिव चार्ज पर अपने से अपोजिट लगाएगी। लेकिन एक और मेथड में लाया हूं आपके लिए यहाँ पे,
कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों उधर जा रही है तो सिंपल सी बात है, इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है। तो अगर मैं कोई चार्ज रख दूं यहाँ पे, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो पॉजिटिव चार्ज उधर की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो फोर्स पॉजिटिव पर किधर लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर किसी को समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। ये फोर्स लगी और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो अप्लाई होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। फर्स्ट लेक्चर, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था वही था। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करवाऊं तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू, और यहाँ सेम फोर्स लगती है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। सेम फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। अब बात आती है टॉर्क निकालने की, तो +1 में आपने पढ़ा है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखो फोर्स तो ये रही, दैट्स ऑल। टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से एंड फोर्स है क्यू ई, लेकिन हमारे पास बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है ना। अब ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो सकता ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पहले, ये परपेंडिकुलर, इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमें फाइंड आउट करना है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करने वाला हूं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ध्यान से देखना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, इसमें ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और ये लेंथ गिवन है 2a, तो दैट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सी रेशियो लगती है, साफ तौर पे मालूम हो रही है यहाँ पे साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p कितना आ जाएगा 2a साइन थीटा। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो टाउ कितना आ जाएगा QA इंटू साइन थीटा, सॉरी 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, टाउ इज इक्वल। अब जो स्टेप करने वाला हूँ बहुत ही इजी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डाइपोल के हर एक डेरिवेशन में ये स्टेप जरूर यूज होगा। एक्सियल में भी किया, इक्वेटोरियल में भी किया, और इस तीसरे डेरिवेशन में भी मैं कर रहा हूँ। Q 2a, Q इंटू 2a दैट इज P डाइपोल मोमेंट इंटू E और इंटू साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आपको मालूम है साइन थीटा हट जाएगा तो क्या लगेगा, क्रॉस लगता है। आंसर सिंपल, बहुत ही, देखो 2 स्टेप का डेरिवेशन, 3 मार्क्स का डेरिवेशन आता है और 2 स्टेप में खत्म हो रहा है, बिल्कुल भी घाटा नहीं है। ये तो बहुत ही इजी डेरिवेशन बन गया आपका। इसमें जो समझना है वो सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आना चाहिए आपको। कौन सी आप रेशियो लेते हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक वो साइड जो गिवन होती है और एक वो साइड जो हमें फाइंड आउट करनी होती है, उन दोनों को आप देखिए, उन दोनों में रिलेशन देखिए, साइन है, कोस है, टेंजेंट लग रहा है, और वो अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। अब इसके 2 स्पेशल केस आते हैं, वो स्पेशल केस हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है, 1 मार्क्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए स्पेशल केस में पहला स्पेशल केस है कि इफ डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो वो ये बोले कि डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको वाइस वर्सा हम देखेंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये लग रही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल हम किस तरीके से रखें कि वो पैरेलल हो, तो ऐसे रखूंगा,
ऐसे ही रखूंगा। और दो चीजें जब आपस में पैरेलल जाती हैं तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है बच्चों, 0 डिग्री। पैरेलल केस में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। या आप वेक्टर में भी कर चुके हो +1 में। तो ये कंडीशन जब टॉर्क का हमारा मेन फॉर्मूला लगा था P sin थीटा, जो हमारा रिजल्ट आया था उसमें पुट कीजिए sin 0 कंप्लीट 0, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। इसको हम बोलेंगे मिनिमम, क्या बोलेंगे, मिनिमम टॉर्क। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम टॉर्क कैसे निकाला जाता है, तो आप एंगल को 0 अप्लाई कर देना, या आप बोलोगे कि पैरेलल बोलोगे। अगर मैं इसको एंटी पैरेलल पुट करता हूं, मान लीजिए एंटी पैरेलल का केस आ गया। एंटी पैरेलल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रही है तो डाइपोल इधर जाएगा, तो एंटी पैरेलल ये आ गया, उल्टा कर दिया मैंने, नेगेटिव उधर कर दिया और पॉजिटिव इधर। तो एंटी पैरेलल में थीटा कितना बनता है ये भी आपको मालूम है, sin 180। तो जब मैं अप्लाई करूंगा टॉर्क में PE sin 180, तो sin 180 भी 0 ही होता है, तो टॉर्क फिर से 0 बना, फिर से मिनिमम। तो याद रखना मिनिमम की कंडीशन के लिए हमारे पास दो है, थीटा 0 भी मिनिमम बनाता है और 180 भी, यानी पैरेलल एंगल है, पैरेलल वो रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब भी मिनिमम टॉर्क बन रहा है। एंटी पैरेलल रखा हुआ है तब भी वो यहाँ पे मिनिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर मैं पैरेलल रख दूं तो उसको टॉर्क डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। पैरेलल का मतलब है ये इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो टॉर्क मैंने ऐसे कर दिया, ये टॉर्क। थीटा कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर नाम से पता लग जाता है। तो टाउ कितना आएगा, sin थीटा sin 90 sin 91 टॉर्क इज इक्वल टू, यानी मैक्सिमम। ये 3 स्पेशल केस थे आपके टॉर्क के कि मिनिमम कब होता है और मैक्सिमम टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है। तो आई होप इट्स अ वेरी आई होप समझ में आ गया होगा ये क्लियर। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, बहुत बारी एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इसके रिजल्ट पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर में। तो ये आप ज़रूर करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझिए, इसके कंसेप्ट को समझिए, फिर इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए रफ नोटबुक में, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है प्लीज़ कंसल्ट विद मी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।